चलो स्टार्ट करते हैं. Too much technical issues today. Come on, let's start. Are we all ready? Yeah. चलो ठीक है. तुम किधर होते हो, किधर हो, जवाब ही नहीं देते कभी कभी तो. चलो अब मुझे ये स्टार्ट करना है. यस, सो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया. आई एम सॉरी बट दीज थिंग्स आर नॉट इन आर कंट्रोल. सो क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ. मैं कब से वो स्क्रीन का हम ट्राई कर रहे थे, नहीं हुआ. फिर यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो गया. बट चलो एनीवेज, अब ऑल इज़ फाइन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यस, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ. स्टैट्यूटरी अपडेट्स में है. कल का एमटीपी स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, चलो बेटा. एमटीपी 2 कर रहे थे. मॉक टेस्ट पेपर 2 ना. मॉक टेस्ट पेपर 2 में हमें क्या काम करना है देखते हैं. यप, 2 टीडीएस वाले वो डिस्कस कर लेते. ये तो लगभग सेम ही है. यस, नाउ लेट अस डिस्कस द टीडीएस वाले थिंग्स. नहीं, टीडीएस कहाँ था. हाँ, 2B. यस, 2B करना है. ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन एट सोर्स. आई विल ऑल्सो कीप द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मी. मैं भी प्रिंट आउट सामने रखती हूँ. 1 मिनट. Here, briefly discuss the provisions of tax deducted at source under income tax and determine the amount, if any, of TDS and TCS in respect of the following payments. ये तुम लोग ऐसे क्या करते हो. कैपिटल गेंस भी सबको डिटेल वाला लेक्चर क्यों चाहिए. कैपिटल गेंस तो मैंने करवा दिया, वैसे भी हमने भेज दिया. टीडीएस हर कोई बोल रहा है. अरे बहुत डिटेल में किया है कल उस दिन के लेक्चर में. टीडीएस में क्या प्रॉब्लम है तुमको. अब ये तो कर रहे हैं. देखो जैसे ये मिस्टर, ये देखो, हरीश बॉट एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम package for Switzerland for himself and his family of 10 lakhs on 1st November 24 from an agent who's engaged in organizing foreign tours in the course of his business. He made the payment by an account paid check and provided the permanent account number to the seller. सो ये ओवरसीज टूर पैकेज है. टूर पैकेज आपको बोला फॉरेन रेमिटेंस में मेडिकल और एजुकेशन ये सेंसिटिव वाले हैं. ओके, उसके बाद आता है टूर और उसके बाद आता है अदर्स. तो टूर वाले के लिए तो अप टू 7 लाख 5% है और अबाव 7 लाख 20% है. तो ये टूर के लिए कितना दे रहे हैं, 10 लाख. तो यहाँ जो TCS कलेक्ट होगा, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो जाने दो ना. तो इसमें से कैसे होगा, 7 लाख पे कितना कलेक्ट होने वाला है, 5%. और बचे हुए 3 लैक्स पे 20%. तो चलो बता दो. 7 5 35 एंड दिस इज 60. सो टोटल TCS इज इक्वल टू 95,000. सो इज दैट ओके. हो गया. सो टोटल TCS इज 95,000. किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो. सो टोटल TCS हियर इज 95,000. तो आई एम श्योर एवरीबडी इज ओके विथ इट. आगे जाएंगे. आदित्य पेज 55 लैक्स ड्यूरिंग April 24 टू मिस्टर नरेश फॉर सप्लाई ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट है ये. 194C की बात हो रही है. कैरिंग आउट कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ हिज फैक्ट्री ड्यूरिंग PY 23-24 Aditya's turnover was 95 lakhs. Okay, now you should remember in TDS क्या बोल रहा है कपिल.
अच्छा, जिनके पास ग्रुप 1 है उनको चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारा, बट ठीक है, आई विल गिव यू। यस, ये 55 लैक्स है ना। लास्ट ईयर इसका टर्नओवर कम है तो अभी 50 लाख के ऊपर है। हाँ, अपडेट क्या है ड्यूरिंग अप्रैल। अब अप्रैल में इसका रेट क्या था? अप्रैल में इसका रेट 5% था। अगर यही पेमेंट अक्टूबर में किया होता देन द रेट विल बी 2%। ओके, सो बिकॉज दिस इज अप्रैल, ओके, अप्रैल में है तो इसका रेट है 5%। तो 55 लैक्स का 5% बता दो, इज 2,75,000। इज इट 2,75,000? यस, सो TDS हो गया। यस, चलो आगे। क्वेश्चन 3 है हमारा, हो गया है। यस, लेट अस गो अहेड। क्वेश्चन 3 भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने किया, करवाया हुआ है। क्वेश्चन 3 भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया हुआ ही है, बट ठीक है, पढ़ के लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 3B, 4A एंड 4B कोई ज़्यादा नहीं है तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। फिर दूसरा भी हम कर ही लेंगे तो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स और ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। 194C नॉट एप्लीकेबल, देयरफॉर 194M एप्लीकेबल। 194C क्यों एप्लीकेबल नहीं है बता दो मुझे। क्योंकि 194C इज़ नॉट एप्लीकेबल अगर आप पर्सनल काम के लिए करते हो, लास्ट ईयर आपका टर्नओवर 50 लाख या 1 करोड़ से कम है तो। अरे हाँ ना। आगे जाएंगे। मैसर्स रवि एंड सन्स, लेट्स रीड। रिकॉर्डिंग ऑन किया ना? हाँ, ठीक है, चलो ध्यान दो। मैसर्स रवि एंड सन्स अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3B भी हमने किया है। देखा, मैं वही क्वेश्चन लगभग घुमा फिरा के क्वेश्चन ही है, तो जो पास क्वेश्चन है वही ये है, यही है, वही पास क्वेश्चन है। 3B भी डिट्टो हमने किया है, मुझे भी वही लग रहा है। सो 3B भी हमने किया है, आप जस्ट गो थ्रू कर देना। ये देखना, प्रैक्टिस बैच का PGBP होगा, मेरे पास ही होगा। आप को मैं बता देती हूँ कि है, हमने भी, मुझे भी वही लग रहा है, 3B हमने किया हुआ है ऑलरेडी, डन इन PGBP, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट भी है ना। और ब्रॉड फॉरवर्ड ये भी है कि बुक प्रॉफिट में आपको क्या लेस करना अलाउड है। यस अश्मित, क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट इज ऑलरेडी डन, तो ये भी हो गया। सो दिस इज आवर क्वेश्चन 4 करवाइए, सभी करवाने वाली हूँ। क्यों 4 करवाइए, सारे ही करवाने वाली हूँ, वाई 4? बट क्वेश्चन नंबर 3B is from PGBP. So PGBP same question, PGBP practice batch question number 6. So already I have done, it's there on YouTube पे भी है। सफलता सीरीज़, और यू कैन फाइंड इट इन सफलता सीरीज़ में भी ये मैंने करवाया हुआ था। सफलता सीरीज़ मतलब वो यूट्यूब पे ही है। प्रैक्टिस बैच में हमने क्वेश्चन नंबर 6 के फॉर्म में ऑलरेडी सेम है, सेम करेक्ट। या वी हैव डन दिस। सो आगे जाएंगे। MTP2 हो गया। फिर द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ मिस्टर, अमेंडमेंट के टाइम भी किया था, मुझे याद है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ रिलेटिंग टू मिस्टर रोशन, रेसिडेंट इंडियन रिलेटिंग टू द ईयर एंडिंग 31st March yes. The following are the details relating to Mr. Roshan, a resident Indian, relating to 31st March 25. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाँ, अब जब लॉस होता है ना, ब्रैकेट में डाल दीजिए, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस ब्रैकेट, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स इग्नोर करते। बहुत ही बढ़िया बात है, ये लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है, वी डू नॉट अलाउ इट, राइट। ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, ये पुराने लॉसेस है। डिविडेंड इस साल का, ये AY 22-23 का है। अब डिविडेंड फ्रॉम ABC लिमिटेड 11 lakhs, लॉस फ्रॉम टी बिजनेस। कल ही जब मैंने एग्रीकल्चर का, देखो एज टीचर्स भी अंडरस्टैंड कि क्या आने वाला है और क्या नहीं, तो हम इसलिए आपको बोलते हैं कि बेटा प्लीज़ आप फोकस कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखो कि जो लॉस फ्रॉम टी है, मैंने कल ही बोला था, इसका जो लॉस होगा 40% ऑफ इसका जो लॉस है वो बिजनेस लॉस माना जाएगा, और 60% जो इसका लॉस है उसको एग्री लॉस माना जाएगा। अब मिस्टर रोशन्स वाइफ शमिता इज एम्प्लॉयड विथ रे लिमिटेड एट अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000 वेयर मिस्टर रोशन होल्ड्स 21% ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। शमिता इज नॉट एडिक्वेटली क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट हेल्ड बाय हर, सो यू आर एम्प्लॉयड। ये आ गया क्लबिंग और सेट ऑफ के ऊपर है। सो ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, एक मिनट मुझे लिखने दो सिर्फ, दिस इज बेस्ड ऑन क्लबिंग एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सेट ऑफ एंड इट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, कि यार आपका एग्री इनकम जो है वो 1 लाख
क्या है 6000 बराबर है यस। अब यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फॉर रोशन इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम असर्टन द लॉस दैट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4A। सो MTP 2 के लिए हम करते हैं अभी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4A। आर वी ऑल रेडी? कम ऑन। सो क्वेश्चन नंबर 4A MTP 2 या हो जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल क्वेश्चंस तो नहीं है ये। GST आ गया। देखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फास्ट करते हैं थोड़ा, तो MTP 3 चालू हो जाएगा। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, HP का लॉस है, तो पहले जो पॉजिटिव इनकम है वो लिख के लेते हैं। पहले तो कैपिटल गेन्स में ही दिया है, सीधे सीधे बेटा कहाँ दिया है? पहले कैपिटल गेन्स में दिया है। तो कैपिटल गेन्स में क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,50,000। फिर लॉस है, फिर लॉस है, लॉस है, डिविडेंड है, वो IOS में जाएगा। सभी लॉस ही है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव है, लॉस फ्रॉम TE है, क्या ही कमा रहे हैं मेरे को तो पता नहीं है। वाइफ का देखते हैं। मिस्टर रोशन्स वाइफ शमिता इज एम्प्लॉयड विथ रे, पहले वो देखते हैं, वो भी उसके इनकम में क्लब हो रहा है ना। तो मिस्टर रोशन्स वाइफ शमिता इज एम्प्लॉयड विथ रे लिमिटेड एट अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ वेयर Roshan holds 21%. So spouse is having substantial interest, and Mrs. Roshan, that is Roshan's wife Shamita, she is employed without any skill. She is not qualified for the post, so her salary will be clubbed. So वही मैं सोच रही हूँ, और कोई पॉजिटिव इनकम दिख नहीं रहा है। हाँ, तो therefore there will be salary, and this is whose salary? Shamita salary. तो Shamita salary क्लब किया जाएगा बेटा। एंड वॉट विल बी हर सैलरी इनकम? स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है। शी इज शिफ्टिंग आउट ऑफ बैक। अगर बैक बोलते तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना ले लेते? सो हियर लेट्स स्टार्ट 25,000 इंटू 12। सो ले लो, हाउ मच इज दैट? -50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। चलो सो बता दो कितना आएगा। तो सैलरी के अगेंस्ट हम कैपिटल HP का सेट ऑफ कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स हम इसका सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। कौन सा वाला इनकम है? yes, so that is going to be 2,50,000 and against this 250 I have HP, I have business losses, but मैं उसके अगेंस्ट तो उसका सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगी, राइट? सो यस, तो बिजनेस लॉस को सैलरी के अगेंस्ट तो सेट ऑफ नहीं करेंगे। तो पहले मैं सब जगह पॉजिटिव इनकम लिखते जाती हूँ। अब पॉजिटिव इनकम खत्म हो गए मेरे पास, और डिविडेंड है IOS में। सो 3 आई हैव IOS, सो आई हैव 3 पॉजिटिव इनकम्स। IOS में डिविडेंड इज देयर, एंड ये जो डिविडेंड है फ्रॉम ABC, ओ माई गॉड, इट्स अ गुड अमाउंट, इट्स अराउंड 11 lakhs। तो ये अराउंड 11 lakhs है। अब लॉसेस की बात करते हैं। अब जो लॉस है मेरे पास HP लॉस है, LO का है। सो आई कैन से HP लॉस में यहाँ से ही सेट ऑफ कर लेती हूँ। तो HP लॉस आपका LO प्रॉपर्टी का है, 1.5 लाख है ना? 2.5 लाख है, 2.5 लाख। कितना है? 2,50,000। आई कैन सेट ऑफ 250 हियर कम्प्लीटली। कर लूँ 250, कर लूँ 250 सेट ऑफ? नहीं मैम, इंटरहेड एडजस्टमेंट में HP का कितना मैक्सिमम हो सकता है? कितना मैक्सिमम हो सकता है लॉस? 250, बट आई कैन सेट ऑफ ओनली 2 लाख। यस, इंटरहेड एडजस्टमेंट मैक्सिमम कितना अलाउड होता है? 2 लाख। तो ये 50,000 है जो क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो ये ऑफसेट हो जाएगा, तो मेरा सैलरी जो है वो नील हो जाएगा। तो मेरा सैलरी जो है वो नील हो जाएगा। अब
यहाँ पे मेरे पास 2 पॉजिटिव इनकम है, और जो नेगेटिव इनकम है हम बात करते हैं, देयर इज़ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये भी नॉर्मल रेट पे टैक्स हो रहा है, ये भी नॉर्मल रेट पे टैक्स हो रहा है। अब मेरे पास लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है, वो मैं ऑफसेट नहीं कर सकती। ये देखो मैं यहाँ पे दिखती हूँ, क्वेश्चन आपको सामने दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये लॉस मैक्सिमम मैं 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर सकती हूँ इंटरहेड। बैक में तो इंटरहेड का एडजस्टमेंट ही नहीं अलाउ होगा, तो अगर यहाँ बैक होता तो इंटरहेड का एडजस्टमेंट ही अलाउ नहीं होता। ये सैलरी क्यों माइनस किया है, ये 50,000 क्यों माइनस किया है? नहीं, सैलरी 50,000 है। हाँ, मैंने नील कर दिया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, करती हूँ करती हूँ करती हूँ करती हूँ करती हूँ। हाँ ना, 2.5 लाख माइनस 2 लाख, मैम कुछ भी करते हैं। फिर रुको, सैलरी 50,000 है, हाँ हाँ हाँ, रुको तुम ज़रा। अब लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन, अब देखो क्वेश्चन देखो, यस अब मुझे क्वेश्चन दिखाने दो तुमको। ये जो लॉस है, हाँ, ये जो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है ये कैरी फॉरवर्ड होगा। विच लॉस आई एम सेटिंग ऑफ? स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट। बराबर है क्या? यस। अब लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स इग्नोर करते हैं। उसके बाद ये पुराना है, दिस इज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ओ, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि इसको भी लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो मैं ये भी क्या करूँगी, इसको भी मुझे सेट ऑफ किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट। यस, अब डिविडेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टी में से 40% जो है बिजनेस आएगा। अब ये नॉर्मल बिजनेस है, ये स्पेक्यूलेटिव या स्पेसिफाइड नहीं है, सो ये बिजनेस लॉस में डिविडेंड के अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकती हूँ, कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकती हूँ। ठीक है, सो इट्स एब्सोल्युटली माई चॉइस, आई कैन सेट इट ऑफ अगेंस्ट एनी, आई कैन सेट इट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, राइट? सो टेल मी 1,06,000. So you want, I can set it off against capital gains also. So T business loss, it is how much? It is 1,06,000 और उसका 40%, 60% एग्री इनकम हो जाएगा, तो आप उसका 40% बता दीजिए मुझे। 1,00,000 का 40% 40, 6 का 2,400, सो 42,400। सो ये 42,400 इज़ अ बिजनेस लॉस एंड 60% इज़ एग्री, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये लॉस ऑफसेट हो जाएगा। तो आई कैन से कैपिटल गेन्स 1,50,000 में से 42,400 मतलब 1,07,600। चेक करो चेक करो। अच्छा, कैन आई सेट ऑफ दिस अगेंस्ट डिविडेंड ऑल्सो? कैन आई सेट ऑफ इसको? क्या मैं इसको डिविडेंड से भी सेट ऑफ कर सकती हूँ? येस आई कैन। दिस काइंड ऑफ सेट ऑफ इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस काइंड ऑफ सेट ऑफ इज ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ शॉर्ट टर्म पे कोई खास रेट नहीं है, नॉर्मल शॉर्ट टर्म है, राइट? सो ये 50,000 आउटर कॉलम में आएगा, डिविडेंड 11,00,000 आउटर कॉलम में आएगा, तो आपका बन जाएगा GTI। सो हाउ मच इज़ योर GTI? 11 and 50, 1150 plus 1, 12, 1257, 1257,600, and that's your no chapter 6 है, so that's the NTI माइनस करते, कुछ चैप्टर 6 से नहीं है, तो फिर जो NTI आएगा 12,57,600। देन हियर यू विल हैव टू राइट लॉट ऑफ नोट्स कि टी बिजनेस इज कॉम्पोजिट है, तो आपको बोलना पड़ेगा इसमें से 40 इज़ PGBP एंड 60% इज़ एग्री, दैट इज़ डन। दूसरा, देयर इज़ अ स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, कितना है वो? स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कितना है? स्पेसिफाइड नहीं, स्पेक्यूलेटिव, वो कितना है? तीसरे नंबर पे 50,000, स्पेक्यूलेटिव है, तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस है 50,000, इसको करना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड ना वाई, सो इसको करना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड बिकॉज स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये लॉस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट। It can be set off only against speculative business profit. Are we all okay with this?
हाँ, इस जगह एग्री इनकम होती तो उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करते, यस, स्टेप 1 के कैलकुलेशन में जो पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं ना वहाँ करते। फिर तीसरा, HP लॉस मैक्स इंटरहेड एडजस्टमेंट अप टू 2 lakhs। सो देयरफॉर HP लॉस LO पोर्शन कैरी फॉरवर्ड होगा 50,000, बराबर है। लॉस फ्रॉम क्या है वो, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स इग्नोर करेंगे, हो गया, सारे नोट्स ले दिए। हाँ, एंड इवन दिस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ AY 22-23 shall be carried forward। क्यों? Because मैम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हो गया। एग्री लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, हाँ कैरी फॉरवर्ड होगा, और एग्रीकल्चर कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 8 years। मैम टी का 60% शो नहीं करते क्या, बस नोट ही देते हैं? हाँ, क्योंकि वो 60% क्या होता है, एग्री लॉस है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, और जब भी एग्री इनकम आएगा उसके अगेंस्ट हम ऑफसेट करेंगे, बराबर है, बराबर है, इट कैन बी ऑफसेट। और मेन यहाँ का स्टार परफॉर्मर इस क्वेश्चन का ये सैलरी है कि ये सैलरी गॉट क्लब्ड बिकॉज शमिता इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, हस्बैंड इज हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, सो स्पाउस इज हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, बट शमिता जो है वो क्वालिफाइड नहीं है, इस पोस्ट के लिए। सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब सिंपल से दो थियोरी क्वेश्चन जैसे ही है, वो कर लेंगे तो MTP मॉडल पेपर 3 पे आ जाएंगे। ज़्यादा ये नहीं है, टफ नहीं है, जम रहा है अपने को, बिल्कुल जम रहा है। यस, एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। आई कैन से टी बिजनेस लॉस के अगेंस्ट आपको ऑप्शन है, T business loss can be set off, T business loss 40%, ये बिजनेस लॉस है, सो इट कैन बी सेट ऑफ आइदर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो बताओ मुझे? इट कैन बी सेट ऑफ आइदर अगेंस्ट व्हाट, इट कैन बी सेट ऑफ आइदर अगेंस्ट शॉर्ट टर्म STCG और अगेंस्ट डिविडेंड, but not against salary. Business loss cannot, but not against salary. अच्छा, बैक लेते तो क्या फ़र्क पड़ता? यहाँ पे असेसी हैज़ नॉट, व्हाट हैज़ असेसी डन, यू आर आउट ऑफ बैक। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता कि बैक लिया है तो क्या करोगे? अगर बैक लिया है तो क्या करोगे मुझे बताओ? बैक लिया है तो ये पॉसिबल नहीं होता, कौन सा? ये HP लॉस इंटरहेड नहीं सेट ऑफ होता तो सैलरी 2.5 लाख बचता। ये जो 2.5 लाख का लॉस है ना, ये सेट ऑफ भी नहीं होगा और ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा अगर असेसी ने बैक ले लिया। सो एडिशनल मैं करती हूँ, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 होता, एब्सल्यूटली गुरुसेवक। सो 2 चेंजेस आते। सो इफ असेसी हैज ऑप्टेड फॉर बैक, इफ एडिशनली मैं बता रही हूँ आपको, एडिशनल क्वेश्चन कि असेसी ने 115, असेसी ने क्या लिया? बैक ले लिया, तो आपका क्या आएगा? आपका STCG, यहाँ कितना आया है? हाँ, 1 मिनट, STCG 150 आएगा, वैसा ही आएगा, 2 लाइन छोड़ती हूँ। उसके बाद आपका सैलरी जो है वो 3 lakhs माइनस 75,000 आएगा, सो दैट इज़ 2,25,000। और यहाँ मैं लेती है HP लॉस LO 250, और मैं बोल देती नॉट पॉसिबल डैश एट सेम, इट कैन नॉट बी इवन कैरीड फॉरवर्ड। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कैनॉट बी कैरीड फॉरवर्ड, correct। HP loss not possible, interhead adjustment not possible under back, interhead HP loss not possible under back।
नॉट पॉसिबल अंडर 115 बैक, करेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ अभी? हाँ, अब थर्ड HP लॉस हो गया, फिर सब सेम आ जाता ना, तो T आप और डिविडेंड इनकम आता। सो डिविडेंड इज हाउ मच? डिविडेंड इनकम इज 11 lakhs, और यहाँ पे मान के चलो मैं टी लॉस, टी का बिजनेस लॉस ऑफसेट कर देती, बाकी सब तो सेम ही आता ना बेटा। यहाँ पे मैं 42,400 ऑफसेट करती, तो ये आता, आउटर कॉलम में डाल देती इसको 1,07,600, ये 2,25,000, और ये 11 lakhs। देख लो देख लो देख लो, अब सिर्फ अमाउंट टोटल बता देना। सो डन, हमने एडिशनल भी कर लिया। हाँ, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता अश्मित। यस यस यस, इट्स इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब इसमें इंटरप्रिटेशन के इश्यूज थे, तो ICAR ने मॉडल में इस इंटरप्रिटेशन को क्लियर कर दिया, तो वो इशू क्लियर कर दिया कि नहीं मिलेगा। तो ये देखो, ठीक है? अरे ठीक है क्या? नोट शो करना है तुमको, ये लो। सो HP सेट ऑफ के जो है, सेट ऑफ नहीं कर सकते और लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सो 1432,600, यस 1432,600। चलो सब लोग बोलेंगे क्या HP का लॉस कैरी फॉरवर्ड भी होता है क्या? नहीं होता है। HP लॉस के नॉट बी इंटरहेड एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल, एंड बैक में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बैक करवाया इस क्वेश्चन में। बराबर है? अरे बराबर है ना? अरे आना, चलो 4B कंप्लीट करते। 4B तो जैसे थियोरी होता है, बराबर, तो वो कर लेंगे तो सेकेंड मॉडल पेपर हमारा हो जाएगा। थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? भगवान करे ऐसी क्वेश्चंस आ जाए हमको। इन द फॉलोइंग केसेस द टोटल इनकम ऑफ द असेसी ऑफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच शी इज डज नॉट एक्सीड, ये ITR पे होगा, BL नहीं क्रॉस कर रहा है। ये भी ITR का चैप्टर बेटा, जब मैंने लिया है ना, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करके रखे हुए आपको। अगर आपने मेरा मैराथन देखा है या नहीं देखा है मुझे नहीं पता है, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है उसको देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। बिना देख के कैसे करोगे तुम? बरोबर। ओ हाउ स्वीट, ये स्टिकर मैंने बहुत दिन बाद देखा। चलो डन है? हाँ, आगे जाएंगे आगे जाएंगे। स्टिकर कहाँ चला गया? मैंने निकाल दिया कि तुम लोगों ने निकाल दिया? तुम लोगों ने निकाला, मैंने तो कुछ नहीं किया। आगे जाते, स्टिकर मैंने नहीं निकाला, तुम लोगों ने निकाला होगा। थैंक यू। अब देखो यहाँ पे मनीष एंड सन्स आ गया। मनीष एंड सन्स HUF सोल्ड अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी on which there arose a long-term capital gain of 12 lakhs which was invested in capital bonds 54 EC, so no capital gain was taxable। अब कैसे होता है? बट आपका एग्जाम्पशन जो भी उसका इनकम है बिलो BL, बट व्हेन यू ऐड 12 lakhs द इनकम इज गोइंग टू एक्सीड BL। तो जो इनकम हम कंसिडर करते हैं वो कौन सा इनकम कंसिडर करते हैं? काट डालू, बाप रे, ये तो भी मैंने बोलना ही बंद कर दिया है। हाँ, अब इसमें क्या होता है, चलो मैंने सिखाया आपको, आपने अटेंड किया है क्या? ITR, ये देखो क्या होता है। ITR के लिए NTI लेते हैं, NTI में ऐड डिडक्शन, चैप्टर 6 से डिडक्शंस, ऐड 10AA एंड उसके बाद ऐड 54 EC के एग्जाम्पशन। तो ये सब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बोलो, ये सब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। बोलो बोलो, दिस विल बी अबाव द इनकम। Yes, if we add back 54 EC का exemption, the income will be above NTI, above BL, and therefore ITR filing is mandatory. And दूसरा देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना किया है? 1,20,000, so ITR filing mandatory। इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना होना चाहिए? When electricity bill exceeds 1 lakh and foreign travel exceeds 2 lakhs। यप, डन। ये भी आ गया, ITR भी आ गया, देख लो। मेंशन द प्रोविजन इनकम टैक्स विथ रिगार्ड टू कोटिंग ऑफ आधार नंबर विथ द सेक्शन 139AA। तो कब आपको कोट करना है? इट इज़ मैंडेटरी 139AA। आपको हर ITR जब भी आप आपके पास ऑलरेडी अगर पैन है, सो यू मस्ट इन्फॉर्म, गिव योर आधार टू द इनकम टैक्स, और व्हेन यू अप्लाइंग फॉर पैन
जैसे आपके केस में आपके पास आधार होगा लेकिन कुछ लोगों के पास पैन नहीं होगा, तो जब आप पैन के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको आधार इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हम ये कोट नहीं करते। अगर लगे तो मैं आपको सोल्यूशन से दिखा देती हूँ। यहाँ पे आई विल जस्ट शो यू द आंसर्स। थ्योरी है ना, तो इसलिए जस्ट आंसर्स से दिखा देती हूँ। हाँ, ये देखो, एवरी पर्सन इज हूज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आधार नंबर मस्ट कोड पैन। कहाँ पे? आप अगर एप्लीकेशन कर रहे हो परमानेंट अकाउंट नंबर में वहाँ पे, या इन द रिटर्न ऑफ इनकम। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139A वुड नॉट अप्लाई। कहाँ पे? आसाम, जेके, मेघालय। आप एनआर हो और आप इंडियन सिटीजन हो विच इज़ बट योर एज इज़ अबाउ 80 और यूर नॉट ए इंडियन सिटीजन। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ये सेकेंड ऑल्टरनेटिव है। तो कोई ना कोई घूम फिर के ऐसे ही सवाल आते हैं। हाँ मैम, हर पेपर में 4 मार्क्स का टीडीएस या 4 मार्क्स का आईटीआर होता ही है। आइदर टीडीएस और आईटीआर, एक सेट ऑफ और इस पे क्वेश्चन आता ही है, और पहला क्वेश्चन जो है कंबाइंड पीजीबीपी पे आता ही है। हाँ ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो डन है बेटा, अभी डन। तो मैं MTP 3 ले लूँ क्या? बोलो तो, लूँ कि नहीं? MTP 3 इनकम टैक्स। चलो चलो, अभी रेडी? अब MTP 3 के जो क्वेश्चंस है वो पेज नंबर 193 है, पेज 193 ऑफ ICAI। और जो मैं आंसर्स दूंगी वो कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2A टू क्वेश्चन नंबर 4B। यस, सो लेट्स स्टार्ट। चलो भगवान, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स, लेट्स डू, हियर वी गो। MCQ और ये मैं कराती हूँ आपको। पहले ये क्वेश्चंस एक तो कर लो। क्वेश्चन 3 कैसे क्या आया? टू ए, ये भी हमने किया हुआ है अपने क्लास का होमवर्क यार। चलो कर लेते हैं, प्रैक्टिस ही करनी है ना अपने को। चलो, ये भी हमने किया हुआ ही है, अपने नोट्स में से ही है। विकास का रिसीव्ड, ये TDS के सवाल आ गए। MTP 5 तक करेंगे आज, जितना हो सकता है करेंगे ना। हम कोशिश तो कर ही रहे, 8 ही तो है ICAI के। पाँच तक करेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर 3 देखते हैं। मैं कभी यूट्यूब पे कितना कर रहा हूँ, मेरे को तो वही समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या करने का। देखते, जो जो पॉसिबल है करेंगे, है ना। और 8 हो के 8 में ट्राई करूँगी यहाँ पे तो लेने की, क्या बोलते हैं, इसके ट्राई करती हूँ। किसके? GST के 4 या 5 तो लेती हूँ, ट्राई करती हूँ। GST को तो इससे भी कम टाइम लगेगा, यूट्यूब पे लेती हूँ। भगवान करे मुझे टाइम मिल जाए थोड़ा ज़्यादा। नहीं, ऐसा आपको भी लग रहा है ना, दिन में 24 घंटे से थोड़ी ज़्यादा होने चाहिए। मुझे तो आजकल ऐसा ही लग रहा है, फ़िलहाल इतना काम है मुझे। चलो चलो चलो, स्टार्ट करते हैं। मिस गीता, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, गॉट मैरिड टू पीटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। She has not visited India again, so she is a Indian citizen. Wow. And she got married and she left India for the first time on 20th August. तो चली गई है ही नहीं, 20th August को चली गई। She has not visited India again during PY 24-25. She has derived the following income. Okay, so she has derived the following income. So let's write down. और फिर उसको following income है, कौन है ये? गीता। चलो सॉल्व करते गीता।
चलो क्वेश्चन 2A पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ गीता। चलो तो ये क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट है? रेसिडेंशियल स्टेटस, एक मिनट मुझे वो भी लिखना है। दिस इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एग्री इनकम प्लस एग्री इनकम। थ्री तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। और आज थोड़ा क्लास लेट भी स्टार्ट हुआ था ना अपना, करेंगे ना अपन 4:30 तक तो मैं ले ही सकती हूँ, 1 घंटा है, काफ़ी टाइम है। चलो डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ गीता। लैग नहीं हो रहा है मेरे यहाँ से तो ओके है ना। गीता इज अ फर्स्ट इंडियन सिटीजन बट इज शी लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट? नो, वो शादी हो गई इसके चली गई। सो शी गॉट मैरिड टू पीटर और somebody नेम एंड देन शी गॉट मैरिड एंड देयरफॉर शी इज़ लीविंग इंडिया। सो शी इज़ नॉट लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट या जॉब या ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई एक्सेप्शन वाला बेसिक कंडीशन नहीं अप्लाई करेगा। तो जो गीता के लिए हमें निकालना पड़ेगा उसका इनकम, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? तो हम जो गीता का इनकम निकालेंगे वो तो हम सीधे से नॉर्मल वाली कंडीशन से निकालेंगे। सो हम कौन सी कंडीशंस अप्लाई करेंगे गीता के लिए? या शी गॉट मैरिड टू पीटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड शी लेफ्ट इंडिया। सो गीता इज इंडियन सिटीजन एंड शी लेफ्ट इंडिया आफ्टर मैरिज। एंड शी लेफ्ट इंडिया आफ्टर मैरिज, बराबर है क्या? यस। तो कौन सी बेसिक कंडीशन? देयरफॉर फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस विल अप्लाई। कोई एक्सेप्शन मतलब देयर इज नो एक्सेप्शन, फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस विल अप्लाई। पहला 182 days in India in the PY for 182 days or more. दूसरा in India in the PY for 60 days or more and 365 days or more in the last 4 years. Is that okay? 365 days or more in the last 4 years, right? Okay. No exception यहाँ पे। क्यों no exception? Because exception applies when she leaves India for employment and business. बट यहाँ पे वो किसके लिए जा रही है? या सो शी इज़ लिविंग इंडिया फॉर मैरिज, ये मैरिज है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जा रही है। तो अब सेकेंड, व्हेन डिड शी लीव इंडिया? सो PY 24-25 शी लेफ्ट इंडिया, वो कितने दिनों के लिए? 1 अप्रैल 24 से लेके, चलो डेज काउंट करके बता दो, 1 अप्रैल से लेके 20 अगस्त 24 तक। तो इन PY इन इंडिया फॉर डैश डेज। चलो फटाफट से बता दो। 30, 31, June, July and August. Come on guys, get me the answer quick. I just want you to tell me the number of days. And of course she left India for the first time. So is this 1, 2, yeah, 142 days. June, July, August. And in last 4 years फॉर डैश डेज। अब ये जो डैश डेज है वो कितना आएगा? वो उसके पहले इंडिया के बाहर गई नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है? शी लेफ्ट इंडिया ऑन 20 अगस्त, सो यहाँ पे बोलेंगे लेफ्ट ऑन 20 अगस्त 24 फॉर फर्स्ट टाइम। समझ में आ रहा है? सो शी लेफ्ट इंडिया ऑन 20 अगस्त 24 फॉर द फर्स्ट टाइम। सो 365 इंटू 4, ज़रा बताओगे क्या कितना आता है?
शी हैजंट लेफ्ट इंडिया। सो बताओगे क्या? सो शी इज़ अ, अब तो रेसिडेंट बन जाएगी यार, ऑर्डिनरी तो बनना मेरे को मुश्किल लग रहा है। सो 365 इंटू आई डोंट नो, क्या ऑर्डिनरी बन जाएगी वो, इंटू 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 4, 1460, देयरफॉर रेसिडेंट। अब थर्ड क्या होगा? चेक फॉर एडिशनल कंडीशंस। आपको पता है बेसिक कंडीशंस होती है सेक्शन 6(1), एडिशनल कंडीशंस होती है 6(6). सेक्शन नंबर गो टू हेल, नो प्रॉब्लम। PY 24-25 हो गया। नाउ चेक फॉर एडिशनल कंडीशंस। Check for additional conditions. So should we check for additional conditions? Yes. Now how do we check for additional conditions? So in India in the PY for 730 days or more, ये भी satisfy करेगी, और वो बाहर ही नहीं गई है तो she is going to be an ROR यार, 730 days or more। तो you know I can directly, I don't have to sit and write, and resident लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, resident in at least 2 years out of the last 10 years। बेटा here I can clearly say that she is an ROR। तो मैं बोल सकती हूँ कि इसका जो नाम है गीता left India for first time on 20th August 24। So prior to that she is always in India, तो 730 से ज़्यादा ही आने वाला है। She is definitely a resident in more। She was, so for the first time on this, so prior to that she is always in India। Prior to that she is always in India, therefore she will satisfy both additional condition and ROR। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा लिखने का, बराबर है क्या? She will satisfy, हो गया ना। रेसिडेंशियल के भी लगभग सारे इस पे से क्वेश्चंस हो गए। देखो प्रैक्टिस बैच का मतलब ही यही है ना कि वी शुड ट्राई एंड सी कि हमारे मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। शी विल सेटिस्फाई ऑल, शी विल सेटिस्फाई बोथ बेसिक कंडीशंस, therefore both additional, therefore R NOR R अरे यार ROR therefore ROR। अब वो ROR हो गई तो उसको इंडियन इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। अब उसका इनकम देखो क्या है, इधर एग्रीकल्चरल इनकम भी आ गया। यहाँ तो ओके क्या? देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ? आज मॉडल पेपर 3 भी हो गया तो बहुत अच्छा है। तो फ्राइडे सैटरडे में अपन 4-5 तो आराम से कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक 2-3 में अगर और भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो वो ले लूँगी। कुछ मेरे कंपाइलर से कुछ अलग होगा तो वो ले लूँगी। डिडक्शंस वगैरह एक आध दिन, कुछ डिडक्शंस का 80 CCD और AA का थोड़ा हट के रहता है ना कैलकुलेशन, तो वो करवा दूँगी, है ना। QQB CCD JJA के कैलकुलेशंस है, वो एक बार मतलब फिर हमारा रिकैप हो जाएगा। रेसिडेंशियल तो अच्छा हो गया, सेट ऑफ भी आई थिंक काफ़ी हो गया अच्छे से। ओनली 2 बेसिक कंडीशन फॉलो। नींद की ज़रूरत मेरे को पूछो मत, हाउ आई एम वर्किंग। मैं बोल रही हूँ ना मुझे 24 घंटे ऐसा लग रहा है और भी टाइम चाहिए। फर्स्ट एडिशनल होगी ना, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन हो रही है। अरे फर्स्ट एडिशनल कंडीशन हो रही है। 730 days और मोर इन लास्ट 7 years, इन लास्ट 7 years है ये, लास्ट 7 years। तो जिस ईयर ये लास्ट 7 कौन से देखते हैं, मतलब अगर PY 24-25 में हम चेकिंग कर रहे हैं ना, वील चेक लास्ट 7 years। तो कौन सी ईयर्स देखते हैं बेटा? लास्ट 7 years। तो उसके पहले तो वो हमेशा से इंडिया में थी ना। 24-25 में शी लेफ्ट इंडिया, बट उसके पहले 24-25 के पहले शी इज़ ऑलवेज इन इंडिया। या अरे बराबर है ना।
ने डिडक्शंस के 3 टाइप के क्वेश्चंस करने हैं कि उस पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आया तो आ सकता है। कैपिटल गेन्स के भी मैंने करवाए, नहीं वो मुझे पता है क्या आपके साथ क्या करना चाहिए, दैट आई नो ATCCD करना चाहिए, AA करना चाहिए, ATG एक कराऊंगी, तो एक लेक्चर डिडक्शंस के लिए रखेंगे, ठीक है ना। हाँ बट अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा ये करने दो, आपको होमवर्क भी देने दो कुछ कुछ। चलो आगे जाएंगे। सो व्हाट विल बी हर इनकम, her income. Now her income में keep the question in front of you. Yes, keep the question in front of you. Income from sale of centrifuge latex process from rubber plants grown in Kanyakumari. Okay, so her income will be from latex. तो मैं ये रफ में लिख रही हूँ latex. Okay, so latex में से रबर के लिए क्या होता है, 65% is agri. So we'll say 35% of 1,50,000. This will be her income. एंड यहाँ पे 65% इज एग्री, तो एग्री नहीं लेते हैं, बराबर है। तो आप बता दो लैटेक्स के लिए ये परसेंटेज फिक्स होते हैं। देखो एग्री में भी मैंने बोला था यही आता है, टी बिजनेस का लॉस ही आता है, वही क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने बोला ना एग्री में ऐसा लॉस ही आता है और ये सब आता है। आगे, income from sale of coffee grown, cured, roasted, grounded in Colombo. Colombo is outside India now. Sale consideration was received in Chennai. It is received in Chennai, it's Indian income, that's fine. But income from coffee grown, agricultural income, agriculture तभी होता है when it is grown in agricultural activities carried out in India. But here the agricultural activity जो है it's not carried out in India. So what is going to happen? This entire business, okay, ये जो entire business है, इधर भी एग्री पूछा है क्या रे? हाँ एग्रीकल्चर इनकम भी पूछा है, रुको तो इधर ही कॉलम बनाते हैं ना, एग्री भी पूछा है ना रे। हाँ तो आप 2 कॉलम बनाओ, आप उसके आगे कॉलम बना दो, ये एग्री होगा एंड बिजनेस इनकम पूछा है, दोनों पूछा है वो क्वेश्चन में, अब भी देखा मैंने ना, एग्री भी पूछा और बिजनेस भी पूछा है। चलो तो लैटेक्स में से 65% इज एग्री, 35 इज बिजनेस। सो 1,50,000 टोटल है, 150 टोटल है, तो 150 में से करेक्ट 50 to 500 करेक्ट बोला, और 65% भी निकाल दो, वो आपका एग्री होगा। तो एग्री भी पूछा गया है, सही है ना। सो एग्री भी पूछा गया एंड एग्री विल कम टू 97,500। अब दूसरा क्या बोला है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड। सो इनकम फ्रॉम कॉफ़ी अगर इंडिया में ये एक्टिविटी होती तो हम 60-40 कर लेंगे। ओके, फ्रॉम कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड, ये 100% नॉन एग्री है बिकॉज कैरिड आउटसाइड इंडिया। सो इधर आएगा, आगे जाएंगे, अगला पॉइंट करेंगे। अभी ऑल ओके, अगला पॉइंट लो, थर्ड पॉइंट। चलो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी कॉफ़ी मैन्युफैक्चर्ड इन वेस्ट बंगाल। सो टी, दिस इज़ इन वेस्ट बंगाल। टी के बिजनेस के लिए 60-40 लेते हैं, तो 12 लाख में से 60% एंड 40%, सो 12/6 लाइक 720, बचेगा कितना, 12 माइनस 720 करेंगे तो 480 आएगा। अरे हाँ ना, तुम लोग हो कि नहीं मेरे साथ। तो एग्री के भी अच्छे खासे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि ऐसे कंबाइन करते हैं अपन, ठीक है ना। अब इनकम फ्रॉम सैपलिंग, टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर हो गया। सैपलिंग बिजनेस इवन इफ इट इज़ नॉट कैरिड आउट ऑन लैंड, मैंने बोला था आपको कल मैंने जब एग्री इनकम लिया था कि एग्री इनकम इज़ हमेशा 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 ये लैंड पे होना चाहिए, एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम नर्सरी एंड सैपलिंग। ओके, सो नर्सरी एंड सीडलिंग्स जो है, this is at Cochin, this is always agri income, this is fully agri। तो ये फुल्ली क्या है, एग्री इनकम है, तो एग्री के कॉलम में लिखेंगे। सो टोटल ले लेंगे,
even if nursery business is not carried on land, it is treated as agri. Even if nursery oblique sapling business, total ले लो, is not carried on land, it is agri income. हो गया. टेल मी द टोटल. चलो टेल मी द टोटल गाइज. यप, यू कैन टेल मी द टोटल एंड लेट्स गो अहेड. एग्री तो ज़्यादा नहीं है, 920. एग्री का टोटल है क्या 1017, 720 और 2 920. और नॉन एग्री अभी डन. चलो वी आर डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था. एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ये आईओएस में जाता है. हाँ, आईओएस में जाएगा. मैं अभी वही बोल रही थी अश्मित. एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया गोज अंडर आईओएस, बट यू कैन पुट इट अंडर आईओएस, पीजीबीपी. दैट्स ऑल राइट. इट्स अ बिजनेस इनकम. पीजीबीपी आईओएस काफ़ी इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते बेटा. ये हमारे नोट्स में भी है ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, मंजू में है ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, बट इसको रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ सिर्फ कंबाइन कर दिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ टीडीएस. आ गया. डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ मिस गीता, नहीं गीता का हो गया सॉरी, टीडीएस एट सोर्स and determine the amount of any of TDS. Mr. Vikas has withdrawn 10,20,000 as premature withdrawal from employee provident fund before 5 years. Okay, I'll tell you now. जो accumulated balance होता है, accumulated balance, okay, accumulated balance, ये जो accumulated balance होता है, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, 1 मिनट. क्वेश्चन नंबर का है हाँ 3B. हाँ, accumulated balance of PF, accumulated balance from PF. तो ये देखो कैसे होता है. अगर PF कौन सा फंड है, SPF, देन ये क्या होता है, ये एग्जम्प्ट होता है. ये क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है. और देन अगर ये अक्यूमुलेटेड आरपीएफ से होता है, इट इज़ एग्जम्प्ट इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस सर्विस ऑफ मोर देन 5 years. तो ये आरपीएफ होता है, देन इट इज़ एग्जम्प्ट. लेकिन कंडीशन है कंटिन्यूस 5 years की सर्विस होनी चाहिए, कंटिन्यूस 5 years. लेकिन अगर आपने उसको 5 years के पहले विड्रॉ किया देन वो टैक्सेबल हो जाता है. एंड वंस वो टैक्सेबल बन गया देन यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस, देन यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस. यस, तो आपको यहाँ पे 50,000 या उससे ज़्यादा, इवन 50 और मोर, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट होता है 50,000 और मोर. और अगर आप 50,000 और मोर विड्रॉ करते हो, एक मिनट एक जीएसटी के वो रख देते हैं, ये इसकी यहाँ पे रखते हैं. यस, तो अगर आप 50,000 और मोर विड्रॉ करते हो तो ठीक है. हाँ, कंटिन्यूस 5 years आपने सर्विस देना चाहिए. यहाँ 5 years में एक एक्सेप्ट होता है कि हेल्थ की वजह से आप कंटिन्यूस 5 years सर्विस नहीं दे पाए तो वो चलता है. राइट, इज़ दैट ओके? यस. नाउ यहाँ पे क्या होता है, तो टीडीएस विल बी डिडक्टिबल. बट यहाँ पे क्या दिया है, 1 मिनट मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो. पहले मैंने रूल बता दिया. हाँ, अब देखते हैं. ही बिफोर कंटिन्यूस 5 years ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ इल हेल्थ. नहीं, तो इल हेल्थ की वजह से अगर आप करते हो तो कोई बात नहीं है, देन ये एक्सेप्शन है, देन दे विल बी नो टीडीएस.
यहाँ पे आंसर आएगा नो TDS. सो ऑन 10,20,000 दे विल बी नो TDS. बट जब TDS आता है तो क्या रेट से आता है बताओ, एंड कितने थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? नहीं नहीं, दिस इज इन 194J इन सेकेंड पॉइंट बोल रहे हो. ओके ओके. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा नो TDS ऑन 10,20,000. It is due to ill health. It is due to ill health. सेकेंड. अब आपको क्या करना पड़ा? सेकेंड में आपको क्या करना पड़ा? अब सेकेंड केस में इंडियन बैंक सैंक्शनड एंड डिसबर्स्ड अ लोन ऑफ 12 करोड़. ओके. एज प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट Indian Bank sanctioned a loan of 12 crores to be limited on 31st December 24 and paid a sum of 1,20,000 as service fee for processing of loan application. Okay. Now over here क्या होता है? हाँ, जनरली जब हम बैंक को प्रोसेसिंग फ़ी देते या बैंक को हम इंटरेस्ट देते तो हम TDS नहीं कट करते. तो एक मिनट. सो देर इज़ नो TDS ऑन इंटरेस्ट पेड टू बैंक. So there is no TDS on interest paid to bank. Okay. And उन्होंने क्या कर दिया, प्रोसेसिंग फ़ी पे भी वो नहीं चाहते कि बैंक का कोई TDS कट करे. देखो बैंकिंग सिस्टम का TDS कट करने की ज़रूरत नहीं, सब वाइट में है, सब कुछ है, उनका टैक्स टाइम से टाइम वो भर देंगे. तो यहाँ पे भी नहीं करनी है. सो यहाँ पे भी उन्होंने बोला है नो TDS ऑन इंटरेस्ट पेड टू बैंक, एंड द प्रोसेसिंग फ़ी को भी हमने इंटरेस्ट की डेफिनेशन में कवर कर दिया सो दैट बैंक को TDS से बचाया जाए. एंड प्रोसेसिंग फ़ी पेड टू बैंक, दिस इज अ गुड थिंग नो, दिस नाइस क्वेश्चन. येस, अदरवाइज ये ऐसा कवर नहीं किया है. ये एक रेयर केस है जो उन्होंने इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया. एंड प्रोसेसिंग फ़ी पेड टू बैंक इज इंक्लूडेड, लिख के लो, इसको मार्क कर दो, इज इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड देयरफॉर नो TDS टू बी डिडक्टेड. क्योंकि आपको याद है ना, अगर PKD, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सी व्हाट आई हैड टॉट यू, इफ PKD pays interest to bank there is no TDS, but if PKD pays interest to NBFC TDS is applicable. And if I pay interest to Anand sir, TDS applicable and no TDS. एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मेरा कि ऐसे अगर हुआ तो इस टाइप से करते हैं. यस, सो लर्न इट अप लाइक दिस. ठीक है, ठीक है. Are we done? Are we done? Are we all done? अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 3A. रेडी? MTP 3. मिस्टर जैन एंड मिसेस जैन क्लबिंग पे आ गया. ये किस पे आ गया? ये क्लबिंग पे आ गया. चलो आगे जाते हैं. वाह क्या बात है. ATC डिडक्शंस पे अगला क्वेश्चन आ गया. वेरी गुड, वेरी गुड. मैम प्री मैच्योर विड्रॉल का यही सेक्शन है ना? हाँ हाँ, सैलरी के जैसे ही है. पहला 192 सैलरी का है, फिर 192 है उसी का है. यस यस. अगर प्री मैच्योर विड्रॉल आप करते हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड. इनकम टैक्स, रामबाण, TDS के चार्ट्स. ये देखो, ये देखो, यहाँ है.
190 to 10%, 50,000 or more. 10% when on 50,000 or more. डन है क्या? आगे जाएंगे. Mr. Jain and his wife Mrs. Jain are partners in a partnership firm holding 25% share each. Okay, मतलब both are having substantial interest. During FY 24-25, the firm paid 2,50,000 to each of them as remuneration. Apart from this, they provide you following things. उनको remuneration तो मिला, but ठीक है. Salary received by Mr. Jain from his employer 12,50,000. Interest on FD deposit earned by Mrs. Jain 14 lakhs. Now the deposit was opened by using her स्त्रीधन. ये मैंने क्लबिंग में कितनी बार कवर करवाया. स्त्रीधन. स्त्रीधन में क्या होता है? ध्यान दो अभी. स्त्रीधन इज हर ओन मनी और उसके लिए क्लबिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है. स्त्रीधन इज ट्रीटेड एज वुमेन्स ओन मनी एंड उसके लिए हमें क्लबिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है. समझ में आ गया क्या? यस. माइनर का इनकम है. माइनर के इनकम में से 1032 का आपको 1500 का डिडक्शन मिलता है. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट GT ऑफ मिस्टर जैन, मिस्टर एंड मिसेस जैन, अज्यूमिंग दे हैव शिफ्टेड आउट ऑफ बैक. अच्छा, यहाँ अगर वो बैक ले लेते तो 1032 नहीं मिलता. सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन चेंज हो जाएगा, बस उतना ही है. सो लेट्स डू इट. रेडी है तुम? यहाँ पे एक नोट इम्पॉर्टेंट है. वो क्या है? हाँ, interest on FD earned by Mrs. Jain. The fixed deposit was opened by her using a Stridhan. So when a woman uses a Stridhan for earning any income, clubbing does not happen. Okay. So when a woman uses her money or uses her Stridhan. स्त्रीधन क्या होता है? जैसे उसको शादी के टाइम कुछ ज्वेलरी मिल गई या उसको घर के खर्चे के लिए हस्बैंड 50,000 देता है कि 50,000 घर का खर्चा तुम कर लो. तो आपके जैसे घर पे नहीं, मम्मी अगर कुछ पिन मनी, यस पिन मनी इज़ नो क्लबिंग, एब्सोल्युटली पिन मनी इज़ मेंटेनेंस मनी. तो व्हाट द वाइफ डज, 50,000 मिला, वो कभी 30,000 में घर का खर्चा कर दिया, कभी 40,000 में कर दिया, 10,000 सेव किए, 5,000 सेव किए, ऐसे करते करते कुछ 5-6 लाख सेव कर दिया, उसमें से कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उसमें क्लबिंग नहीं होता. या उसमें से FD कर दी तो क्लबिंग नहीं होगा. सो व्हेन अ वुमन यूजेज हर स्त्रीधन to earn income, there will be no clubbing. तो फिर ऐसे केस में क्लबिंग होगा क्या? नहीं होगा. राइट. अभी दोनों के कॉलम्स करते हैं. मिस्टर जैन एंड मिसेस जैन. सीक्वेंस में जाएंगे बाकायदा. पहला, so he is getting salary from her employer. He is getting salary. So salary of Mr. Jain. And what is the salary? 12,50,000 minus 50,000 standard deduction. Question में बोला है this is out of back. You have opted out of back. So 12 लाख आएगा. अगला इंटरेस्ट ऑन FD. सो सेकेंड विल गो अंडर इंटरेस्ट ऑन FD. हाउ मच इंटरेस्ट शी अर्न्ड? इंटरेस्ट ऑन FD एंड 14 lakhs. क्या बात है. इंटरेस्ट ऑन FD IOS अगली बात, इनकम फ्रॉम देयर 3 माइनर चिल्ड्रन नीता, मीता एंड सीता. ओ गॉड, नीता, मीता, सीता.
सीता सीरीज कॉपी कर ली इन्होंने अपनी. सो 15, 10 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली हो गया ये तो. हुज अदर इनकम इज हायर, अदर इनकम ऑफ मिसिज एक्स इज हायर, सो आई विल डू क्लबिंग इन द हैंड्स ऑफ मिसिज एक्स. बट एक मिनट, देयर पीजीबीपी, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है, रेम्यूनरेशन फ्रॉम फर्म. और फिर मैं लेती हूँ माइनर का इनकम. माइनर का इनकम कहाँ से आया, कहाँ से आया बताया नहीं है, ठीक है. तो इनकम ऑफ माइनर ले लेंगे, रेम्यूनरेशन फ्रॉम फर्म. चलो नो, अभी एक सेकेंड ना, एक सेकेंड क्वेश्चन ओपन करते हैं, एक मिनट. मिस्टर जैन एंड मिस एंड हिज वाइफ मिसेस जैन are partners in a partnership firm holding 25% each. During 24-25 the firm paid 250 to each as remuneration. Apart from this, but ऐसा नहीं बोला है ना कि they are paid this remuneration without skill, knowledge और expertise. नहीं, तो हस्बैंड वाइफ तो पार्टनर्स हो सकते हैं. यहाँ पे क्लबिंग नहीं करेंगे. ICAI ने किया है क्या, ऐसे मुझे लग रहा है. मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेरी भी भेजी थी. सो रेम्यूनरेशन क्लब नहीं करेंगे. लेकिन कब क्लबिंग करते हैं, when there is remuneration is given without any skill or expertise. but if they are partners, ऐसा कुछ बोला है क्या, नॉन वर्किंग है या कहीं पे भी कुछ नहीं है. आ पार्टनर्स होल्डिंग शेयर ड्यूरिंग FY 24-25 द फर्म पेड 250 टू ईच ऑफ देम एज रेम्यूनरेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस दे प्रोवाइड द फॉलोइंग. तो ऐसा तो नहीं बोला है. तो मैं तो 2.5 लाख और 2.5 लाख की रेम्यूनरेशन क्लब नहीं करूँगी. हाँ, अगर ऐसा बोला जाता कि दोनों को सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, मतलब दोनों को कोई स्किल और नॉलेज नहीं है, तो जिसका अदर इनकम हायर है उसके हैंड्स में क्लब करते, तो फिर शायद मिसेस जैन के इसमें क्लब होगा. बट क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है. आंसर में आई थिंक क्लबिंग किया है क्या, मैं तो नहीं लगता है. गलत है या तो क्वेश्चन के ड्राफ्टिंग में फिर उनका एरर हो गया है. मैं क्यों क्लबिंग करूँ, कोई बेस ही नहीं है क्लबिंग करने के लिए मेरे पास. तो सो इट्स 25,000 इंटू 12. इनको 3 लाख नहीं, 2.5 लाख नहीं, कितना मिल रहा है, 25 है ना. अच्छा, डायरेक्ट 250 दिया है, डायरेक्ट 250 टू ईच दिया है. खलास, नहीं करेंगे यार, क्यों क्लबिंग करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे. हाँ, अगर क्वेश्चन बोलता, सो क्वेश्चन सेज, एक सेकेंड, हमारे सन इज कॉलिंग, बोल. ठीक है, ठीक है, माझं लेक्चर चालू आहे 4th संपेल. ठीक है. हाँ, ठीक है, ठीक है. हाँ, ओके ओके ओके, बाय. Question does not say about skill और expertise, कुछ भी नहीं बोल रहा है ये. Therefore no clubbing. ICAI has clubbed but I think it's wrong. Let me see if I can. कुछ तो ICAI को अपने को लिखना पड़ेगा, ऐसे मुझे लग रहा है. मैं तो नहीं क्लबिंग कर रही, माइनर का करेंगे. माइनॉर्स इनकम ना, हुज अदर इनकम इज हायर, मिसिज एक्स का. माइनॉर्स इनकम, कौन कौन माइनर के नाम भी देखो कैसे है. एक है नीता. सो एक मिनट, नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं. बट मैम मिस्टर जैन जॉब भी कर रहा है फर्म में, टाइम नहीं दे पाएगा ना. ज़रूरी नहीं है, यू कांट अज्यूम विद द जॉब आई कैन डू इट. ऐसा थोड़ी है कि आई कांट. मुझे तो ठीक नहीं लगता है, ऐसे कैसे अजम्पशन कर सकते हैं. नहीं, देखते हैं, ये रखो अपन ICAI को पूछ के देखते हैं. नीता 15,000 माइनस 1,500. 1,500 कितने बच्चों को मिलता है, 2 माइनर चाइल्ड को मिलता है या जितने बच्चे उनको मिल जाता है. क्या रे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ, बोलो बोलो. क्या 1500 मल्टीटास्किंग करता है.
कर सकता है ना मल्टीटास्किंग, क्यों नहीं कर सकता। और कौन है? सीता। अरे 2000 में से 2015। चलो बोलो। नीता का कितना? 1500 माइनस 15,000 माइनस 1500, 13,500। कितना आएगा? 22,500। उप्स, ये इनर कॉलम में लिखना था मुझे। ये इनर कॉलम नहीं है ना, एक जैन का कॉलम है ये। सही है। तो ये आया 13,500, ये आया 8,500, और ये आया 500, और ये मिला के हमने इधर डाल दिया। टोटल ले लो, टोटल ले लो। अवघड़ है, और ये हो सकता है वो अपनी वाइफ से डरता है। अच्छी बात है, हर बंदे ने अपनी वाइफ से डरना चाहिए। चलो जीटिया निकाल लो। इसका तो 14,50,000 आएगा। और यहाँ पे नोट आएगा, इनकम ऑफ माइनर। फिर भी ना क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स आर मच बेटर, वेरी रेयरली यू हैव मिस्टेक्स, income of minor clubbed in the hands of spouse as her other income is higher. वाइफ का टोटल ले लो, कितना आएगा? So this answer is not tallying with the module answer, but fine, that's okay. We'll see. कुछ हो सकता है क्या, कभी कभी मॉडल करेक्शन में निकालती है, कॉरिगेंडम में निकालती है। मैम अलावेबल है रेम्यूनरेशन टू कैसे टैक्स पे हुई होगी? कैसे फर्म को अलावेबल है? एक्सपेंडिचर कहाँ बोला है? द फर्म पेड 250 टू ईच, अपार्ट फ्रॉम दिस द प्रोवाइड यू फॉलोइंग अलावेबल रेम्यूनरेशन। तो क्या प्रॉब्लम है मैम? बट रेम्यूनरेशन पर तो फर्म टैक्स पे कर चुकी होगी। नहीं, फर्म के लिए खर्चा अलाउड है ना, फर्म के लिए तो खर्चा अलाउड है ना, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे नहीं आ रहा। फर्म के लिए खर्चा अलाउड है ना। चलो आगे जाएंगे। चलो मैम मैंने रिप्लाई किया है। क्या रिप्लाई किया है? अच्छा तूने रिप्लाई कर दिया। ओ सॉरी सॉरी। अरे यार इतना मल्टीटास्किंग अभी मैं कर रही हूँ, तो एक आध नाम मैंने ये कर लिया, तो इतना क्यों दिल पे लेते हो? मैं इधर स्क्रीन पे देखती हूँ, क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, तुम्हारी चैटिंग देख रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ठीक है। हाँ, प्रॉफिट पे फर्म पे करता है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे क्या? फिर नहीं तो क्या। ओह गॉड। 3B बेस्ट है। आई लाइक दिस क्वेश्चन। गुड ना, इट क्लियर हो जाता है पूरा। 3B इज गुड, आई लाइक इट। पेंशन, CCD सब कुछ आ गया तो बहुत अच्छा है। स्टार्टेड अ बिजनेस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट है? ये थोड़ा सा सैलरी है, बोथ कंट्रीब्यूट, गिफ्ट रिसीव, माइनर सन, क्लबिंग, नो गिफ्ट। सो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है पता है क्या? इट इज़ बेस्ड ऑन डिडक्शंस। सैलरी तो मतलब कोई ज़्यादा नहीं, ये डिडक्शंस पे बेस्ड है। फिर क्लबिंग पे बेस्ड है।
बेस्ट है एंड iOS पे है। नहीं, क्लबिंग में कितने भी माइनर चाइल्ड हो सकता है, हाँ लिमिट नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। वी आर ऑन क्वेश्चन 3B, देन वी हैव ओनली 4A एंड 4B, तो वो तो सॉल्व कर ही लेंगे, तो 3 पेपर्स हमारे हो जाएंगे। बेटा ओके जा रहा है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे बोलो ना यार, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? Mr. Ram, an employee of central government, is posted at New Delhi. He joined the service on 1st February 21. Details of his income from previous year 24-25 are as follows. Basic salary is 3,80,000. DNS allowance is 1,20,000. 40% forms a part of the pay for retirement benefits. Both Mr. Ram and the central government contribute 80% of basic salary under 80CCD. Gift received by Ram's minor son on his birthday from friends 70,000. No other gift is received by him during the previous year. On 25th March 24, Mr. Ram gifted a sum of 6 lakhs to Mrs. Ram and she starts a business. ये स्टार्टिंग वाला बिजनेस बहुत पसंद है इनको, तो पता है कि तुमको क्लबिंग सही में इनको बहुत पसंद है, मतलब क्लबिंग इनको पसंद है, सेट ऑफ TDS आइटर सभी पसंद है, मतलब हाँ ना, कितना सिलेबस है। ठीक है चलो। By introducing such amounts as a capital. On 1st April 24, her total investments in business was 10 lakhs, which includes 6 lakhs gifted by Mr. Ram. During the previous year, she has a loss from such business of 1,30,000. Fine, we'll see. वो clubbing करेंगे तब देखते हैं, अभी मतलब working करेंगे। Mr. Ram deposited 70,000 in Sukanya Samriddhi Yojana, इस पे 80C मिलता है। He also contributed 40,000 in an approved annuity plan of LIC to claim reduction under 80CCC. He has taken loan from an educational loan from SBI for his major son who is pursuing MBA from Gujarat University. He has also paid 15,000 as interest on such loan. Oh my god, are we okay with this? Come on, are we all okay with this? Yup. Sure. Determine the total income of Mr. Ram. Ignore provisions under 115 back. Wow. Chalo. Question 3A. थ्री बी ना, कंप्यूट। और अगर ये कैपिटल गेन्स का एक होगा तो मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे दूंगी। अच्छा है ये, ऐसे क्वेश्चन से क्या हो रहा है, सारी प्रैक्टिस हो रही है हमारी अलग 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 अलग। ये एक करती हूँ अगर ना, मुझे ना एक्चुअली आज 4:30, आज लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ बट 4:30 आई हैव टू गो समवेयर, ठीक है ना, तो पहले तो ये कर देती हूँ, फिर क्या बचता है उसके ऊपर हम देखते हैं मुझे होमवर्क के लिए आपको क्या देना है। ठीक है हाँ। सो मिस्टर 3B राम, सो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, से लिखते टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम, सही है क्या? Mr. Ram, an employee of central government, is posted at New Delhi. He joined the service on 1st February 2021. Details of his income are as follows. Now PY. So first is salary. Salary के बाद क्या क्या? He has salary. He has some other income. Okay. So first is salary. So particulars one column. या 2 कॉलम्स कर सकते हैं हम लोग, इधर ही मैं कंप्लीट करती हूँ। टोटल इनकम सैलरी, उसका बेसिक कितना है, सो मैं इनर कॉलम भी कर सकती हूँ। आपको बेसिक सैलरी कितना है आपका, 3,80,000। फिर आया आपका डियरनेस अलाउंस 1,20,000। 380, DA 120. Both Mr. Ram and government contribute 20% of basic salary to pension. तो यहाँ पे आता है ना एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरे लिए परक्विजिट हो जाता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू NPS
they are contributing 20% of basic. So 20%, this is a perquisite. ये क्यों ऐड किया? बिकॉज दिस इज अ perquisite. So 20% of salary, basic salary, that is 20% of 380. So tell me how much is that? That is 76,000, है ना? या 76,000. उसके बाद सैलरी में कुछ नहीं है, देन उसको गिफ्ट मिला, फिर वाइफ को दिया, फिर उसने बिजनेस किया, तो ये डन है. लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो. यहाँ पे आप ग्रॉस सैलरी ले सकते हो. लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर 16(1)(a), you are out of bag, so you will get net salary. Can you tell me what is the gross salary? 380 plus 120, 4 5 576. 576 माइनस 50, 526 सैलरी हो गया. सेकंड, बिजनेस इनकम देखते हैं. मैंने ना राम ने मिसेस राम को दिए पैसे, ठीक है. सो पीजीबीपी. सो पहला है सैलरी. सो वॉट एवर एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनपीएस. हाँ, मुझे डिडक्शन भी मिलेगा इधर. सो इधर एटीसीसीडी थोड़ा इनडायरेक्टली हो जाएगा. ये है. इसमें आई थिंक ना आगे थ्योरी नहीं, आगे सब क्वेश्चंस ही है. ये मैं नहीं करूँगी वो वाला फर्नीचर रेसिडेंस. इसका जो सैलरी क्वेश्चन वो तुम होमवर्क के लिए करना. 4B तुम होमवर्क के लिए करना, बाकी अपन कर लेंगे. चलो पीजीबीपी. अरे देखो ना यार, पीजीबीपी देखो, पढ़ते हैं अभी. पीजीबीपी से रिलेटेड क्या पॉइंट है मैं वो पढ़ती हूँ. चलो. हाँ, मिस्टर राम गिफ्ट रिसीव बाय राम्स माइनर सन. ये क्लब होगा, ये आईओएस में जाएगा. ये क्लब होगा, ये आईओएस में जाएगा. पहले मैंने पीजीबीपी ले लिया. तो राम ने 6 लाख वाइफ को दिए टू स्टार्ट अ बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग सच अमाउंट एज अ कैपिटल. शी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 24. टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बिजनेस वॉज 10 lakhs विच इंक्लूड्स 6 lakhs. तो एंड लॉस हुआ. ओ तो पीजीबीपी नेगेटिव आएगा. हाँ, जैसे पॉजिटिव इनकम इज क्लब, नेगेटिव इनकम इज ऑल्सो क्लब. नाउ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट. ओके, नाउ हियर प्रॉफिट या लॉस भी बोल सकते हैं. प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस टू बी क्लब्ड, to be clubbed. So what do we do? There is a formula. Total profit for the whole year divided by total capital as on the first day multiplied by capital given by spouse as on first day. तो क्या होगा? प्रॉफिट यहाँ पे लॉस किया है -1,30,000. टोटल कैपिटल वाइफ के पास 10 लाख है, उसमें से स्पाउस का कितना है? 6 लाख. सो टेल मी दिस, हाउ मच इज इट कमिंग? नेगेटिव. तो नेगेटिव लॉस है. हाँ, तो नहीं करूँगी ना सेट ऑफ. मैं कहाँ मैम, बट बिजनेस लॉस है तो सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा ना. तो मैं कहाँ सेट ऑफ कर रही हूँ? मैं सिर्फ लॉस तो निकालने तो दो मुझे. 78 इनर कॉलम में लिख रही हूँ ना मैं. हम देखेंगे ना और कौन सा इनकम है, किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करना है. मैं कहाँ सेट ऑफ कर रही हूँ? फिर नहीं तो क्या, मैं कहाँ सेट ऑफ कर रही हूँ? आगे जाएंगे. अब बिजनेस में तो लॉस आ गया, ठीक है. अब थर्ड, iOS. Gift received by minor. Gift received by minor from friend. तो टू बी क्लब्ड. तो कितना गिफ्ट मिला? एक सेकंड ना.
ठीक है चल, ओके सुनो अभी, ये कितना क्लब होगा, 70,000 माइनस 1500। सो इसके अगेंस्ट अभी बिजनेस इनकम में ऑफसेट कर पाऊंगी, दैट इज 68,500। नाउ ये जो बिजनेस लॉस है, यू नो, सो इफ़ यू डोंट वांट टू राइट इन द, आई कैन राइट इट हियर ऑल्सो इफ़ यू फील कि नहीं मैम उससे कन्फ्यूजन होगा, आपको यहाँ नहीं लिखना है तो मत लिखो। यहाँ पर मैं बोलूँगी लेस सेट ऑफ बिजनेस लॉस, क्योंकि अभी और कोई इनकम नहीं है उसको, है ना, और सब उसने डिडक्शंस ही है। हाँ, तो सेट ऑफ बिजनेस लॉस, तो यहाँ बोलेंगे कितना सेट ऑफ करेंगे, 68,500 अगेंस्ट iOS इनकम। यहाँ जो बैलेंस बचा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो बचेगा 9, कितना बचेगा, 10 नहीं 9,500, हाँ 9,500 ये बिजनेस लॉस होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। और यहाँ पे बिजनेस लॉस आप 68,500 ऑफसेट कर दोगे तो आपका iOS नील हो जाएगा। हाँ, आप इसको इधर ही रखते हो इनर कॉलम में तो भी चलेगा, बट जस्ट आपसे गलती नहीं हो जाए बाहर लिखते वक्त, इसलिए मैं आपको केयरफुली, बराबर है, iOS हो गया। चलो GTI निकालो, तो फिर चैप्टर बाकी के 6 से डिडक्शन ही है सारे, एजुकेशन लोन फलाना फलाना फलाना। चलो GTI बताओ, GTI में से पहला ही वाला पार्ट था ना, 5,26,000, बाकी तो सब नील है, 5,26,000। अब एक एक करके डिडक्शन के लिए जो दिया है वो पढ़ते हैं, ठीक है। 80CC भी लेंगे, 20% ऑफ बेसिक सैलरी है, बट हाउ मच इज़ अलाउड, 20% ऑफ बेसिक प्लस DA, मतलब लिमिट है 10% की, और ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो जो एम्प्लॉयर है वो 14% ले सकता है। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो लिखो लेस 6A डिडक्शंस, लेस क्या है, चैप्टर 6A डिडक्शंस, अरे बोलो ना यार, ये लेस क्या है, चैप्टर 6A डिडक्शंस, अरे सही है ना, हाँ। चलो पहला 80CCD, अयो सीक्वेंस में जाओ, क्या देखती हूँ क्वेश्चन में क्या सीक्वेंस है वैसे जाती हूँ। मैम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 80CCD आया था पहले, बट ठीक है चलो उसको रखते हैं बाजू में। अगर माइनर राम गिफ्टेड, राम डिपॉजिट एंड सुकन्या, तो ये 80C आएगा, 80C में 70। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स 40,000 अप्रूव्ड एन्यूटी पेंशन प्लान के लिए, 40 और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर। देन ही टुक एजुकेशन लोन फॉर सन, 15,000 एज इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट है उतना आता है। 80E में सिर्फ 8 ईयर का क्राइटेरिया होता है मैक्सिमम, ठीक है, तो हो गया, सिंपल है, सिर्फ CCD करेंगे। यहाँ पे भी CCD टफ वाला नहीं पूछा है बेटा। हाँ, तो देखो 80C में क्या किया आपने, सुकन्या समृद्धि, वो कितना किया आपने, सुकन्या समृद्धि में कितना डाला, 70,000। फिर 80C में और क्या है, क्या फिर 80CCC आया, CCC में कितना आया आपका, कॉन्ट्री प्रीमियम और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, सो 40 और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, 40। 80CCC के बाद क्या आता है, 80E एजुकेशन लोन, सो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, हायर स्टडीज एनीथिंग अबाउ 12th, सिर्फ यहाँ पे लोन बैंक से लेना चाहिए, रिलेटिव से लिया तो नहीं मिलेगा, तो ये हो गया। अब बचा 80CCD, वाओ, यहीं पे कर देती हूँ। 80CCD में पहला CCD1 आ गया, इधर ही आपका हो गया, बहुत बेस्ट है। ये है एम्प्लॉई कॉन्ट्री, अब एम्प्लॉई कॉन्ट्री कितना कर रहा है, 20% ऑफ बेसिक, हमने निकाला ना ऊपर 20% ऑफ बेसिक कितना है, एक्चुअल कॉन्ट्री कितना है एम्प्लॉय का, ये 76,000। ओके, सो आपको क्या मिलेगा, एम्प्लॉय कॉन्ट्री दैट इज 76,000 और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। सो यहाँ पे मैं लेती हूँ पहले सैलरी,
सैलरी इज इक्वल टू बेसिक, अयो बेसिक कितनी है 380 प्लस 40% ऑफ 120, सो कितना हुआ, चलो लवकर बोलो, 380 प्लस 40, 12 4 जा 48 ना। सो सैलरी का टोटल बोलो ना यार, प्लीज़ बोलो ना यार, मैं निकाल, ये कुछ तो भी होता है मेरे कैल्सी को इधर, उसको पता है मैं अकेले बैठ के टोटलिंग कर रही है। 428 देखो 80 CCD1 में आपको कितना मिलेगा 76 और 42,800 विच एवर इज़ लोअर, सो आप ले लोगे 42,800, इज दैट ओके, ये एक फिक्स्ड हो गया। अब आप क्या बोल सकते हो, एडिशनल भी होता है जो एम्प्लॉय का एक्चुअल कॉन्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे देखो, अच्छा ये लिखती हूँ पहले 42,800, ये और ये मिला के नहीं हो रहा है, ग्रेट, ये 80 CCD1 में। अब 80 CCD1B, व्हाट इज़ 1B, टोटल कॉन्ट्री में 76 कर रही है, उसमें से आप 42,800 क्लेम कर रहे हो, अरे हाँ ना बोलो ना, उसमें से आप क्या कर रहे हो 42,800 ऑलरेडी और क्लेमिंग अंडर 80 CCD1। हम अभी क्या ट्राई कर सकते हैं, एडिशनल में ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 76,000 माइनस 42,800, हाउ मच इज़ दैट 33,200। एडिशनल में 80 CCD1B वो बोलता है एडिशनल 33,200 और 50,000 विच एवर इज़ लोअर, तो आप 80 CCD1B में 33,200 क्लेम कर सकते हो, 33,200, और यहाँ आप 42,800 क्लेम कर सकते हो, और CCD2 में आपको 14 की लिमिट है। क्या प्रॉब्लम है, देखो एम्प्लॉई खुद के कंट्रीब्यूशन पे खुद का कॉन्ट्री और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, खुद का कॉन्ट्री और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, सो खुद का कॉन्ट्री 76 है, 10% ऑफ सैलरी के लिए बेसिक प्लस DA इफ इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी वो आता है 428, उसका 10% 42, बोलो, अरे सही है कि नहीं है, कि गलत हुआ है क्या, एक मिनट रुको, 1.5 लाख की लिमिट में बैठ रहा है क्या ये 1,10,000 हो गया, कहीं खरा नहीं है, 1,10,000 इधर ही हो गया, अब वो 42,800 भी नहीं क्लेम कर पाएगा, हाँ दिस विल ऑल्सो बी रेस्ट्रिक्टेड टू 40,000, वाई, बिकॉज ये मैं ना कल एक्सप्लेन करती हूँ, अभी मुझे जाना है, फिर गड़बड़ में आधा हो जाएगा, देखो क्यों, ये 3, ये 1, मैं अभी सिर्फ करके रखती हूँ, कल एक्सप्लेन करती हूँ, 1 2 और 3 तीनों 1 2 एंड 3 ऐसे घाई में, फिर मुझे ये नहीं करना है, कैनॉट एक्सीड, ये 80 CCE का सेक्शन है, क्या क्वेश्चन है, कैनॉट एक्सीड कितना, बोलो 1,50,000, रुक जाओ जरा, कैन वी डू दिस पार्ट टुमारो, बिकॉज ना आई हैव टू लीव समवेयर, फिर क्या होगा, मैं वो घाई में आपको सिखाऊंगी, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो वैसे भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, सो आई डोंट वांट टू डू दैट, डू यू अंडरस्टैंड दैट, मुझे वो घाई में नहीं सिखाना आपको, बराबर है क्या, अरे बोलो ना यार, और एसएससी के पास इनकम है क्या उतना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, तुमको सही बोलूँ तो, सैलरी 526 है ना, इनकम तो है उतना मैम, यस, तो अभी हम स्टॉप करते हैं, कल मैं अच्छे से समझाती हूँ, हमारा प्लान ही था 80 CCD,
है ना, घाई घाई में नहीं करते। इतना वाला पार्ट मैं कल यही से स्टार्ट करती हूँ, सो दैट विल नॉट बी इन अ हरी, बिकॉज आई नीड टू गो फॉर अ मीटिंग एंड आई कांट डिले दैट मीटिंग, नो, सो आई कांट पोस्टपोन दैट। लेक्चर स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि टेक्निकल इशू था, बट आई विल कंप्लीट दिस पार्ट टुमारो। सो ये ATCCD वाला पार्ट और जो भी वाला पार्ट है ना, हम लोग कल अच्छे से कर लेंगे। इज दैट ओके? यस, चलो एक मिनट, आपको होमवर्क दे देती हूँ। तुम लोग होमवर्क कहीं और ये देखो, कैन यू, आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो होमवर्क के लिए? ये एवरेज मैं बता देती हूँ आपको, टाइम ये वो सब। हाँ, ये सेक्शन 35 ट्राई कर सकते हो, या सैलरी वाला कर सकते हो। सैलरी वाला कर लो यार, कितनी बार करेंगे सैलरी। विल यू ट्राई शैलेश वाला होमवर्क करोगे? सो कैन यू डू शैलेश वाला होमवर्क प्लीज़? तो कल मैं शैलेश वाला होमवर्क में करना चेक कर दूंगी, तो ये 2 ही बचेंगे, 2-3 ही बचेंगे। तो ये MTP3 और MTP4 तो कल हो ही सकता है हमारा। बोल दो, कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को बोलो। पक्का नहीं? अरे पक्का नहीं तो स्टॉप करो। थैंक यू, बाय बाय। सो आई विल स्टॉप। ओके, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है क्या? चलो बाय बाय।